हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम साउंड चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं और कल जो हमारे बचे हुए न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 9 का जो साउंड चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 हम करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। आपको मान के चलिए आप सभी को आता है। देखिए कैसे आता है। पहला क्वेश्चन हमको क्या पूछा हुआ है? पहला क्वेश्चन हमको पूछा हुआ है, डज द साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज। कि जैसे लाइट रिफ्लेक्शन शो करती है क्या वैसे ही साउंड भी शो करता है क्या? बिल्कुल करता है। जैसे लाइट टकरा के वापस आती है उसी तरीके से साउंड भी टकरा कर वापस आता है। बस शर्त ये रहती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस, ऐसा पॉसिबल होगा। क्योंकि लाइट के केस में क्या होता था, ये मिरर है, ये नॉर्मल है, ये लाइट इंसिडेंट हो रही है और लाइट फिर क्या होती है, टकरा कर वापस आ जाती है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये बराबर होना चाहिए। वैसा का वैसा जो होता है आपके साउंड के केस में भी होता है। यहाँ से आप जितनी आवाज पास करवाओगे टकरा के आवाज उतनी ही वापस आ जाएगी। बस शर्त ये रहना चाहिए कि दोनों का एंगल जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो यस, ऐसा पॉसिबल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपको फुल आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बट मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसी का नोट्स बनाएं, उसी को आंसर लिखे। इतने तो आप बड़े हो गए हो कि आप चीजों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सके। अपने हिसाब से मन से नोट्स बनाते आना चाहिए। कब तक आप रट रट के लिखोगे, कब तक आप डेफिनेशन कट टू कट लिखोगे? आपको मन से लिखते आना चाहिए, कट टू कट। आगे चल के आप एमपीपीएससी यूपीएससी प्रिपरेशन करोगे, आपको कट टू कट लिखते आना चाहिए। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, फॉर्मूलेज याद रखें, क्या पूछा है उस पर ध्यान दें, सारे फॉर्मूलेज याद रखें, कैसे स्टडीज देखें, हर टॉपिक को बारीकी से पढ़े और जो भी चीज़ दी है हमको, क्योंकि जो भी चीज़ हमको क्वेश्चन में दी रहेगी हमको उसको लेके चलना पड़ेगा। समझ मेरी बात? तो जो भी दिया है उसको लेके चले और पूरे नंबर ला के बताए। मेरे से जो भी बच्चा पढ़ रहा है 9, 10, 11, 12 जो भी और क्लासेस पढ़ा रहा हूँ मैं, आप लोगों को पूरे नंबर ला के दिखाना है और ये साबित करना है कि आप आयुष सर की गाड़ी पर बैठे हो, आयुष सर ने आपको मंजिल तक पहुंचा दिया। मेरा ऑनलाइन आने का मात्र एकमात्र लक्ष्य यही है कि आप सभी को आपकी मंजिल तक मैं पहुंचा दूँ। और करियर काउंसलिंग का वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ। गर्मी मई का महीना आ चुका है। आप लोग बैठ के घर पर क्या करेंगे, आप लोग घर पर बैठकर उसको देखेंगे और सोचेंगे कि आपको आपको करियर में बनना क्या है। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है करना क्या है, ये पढ़ने का भी कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है पढ़ने से। इसलिए पहले आप ये डिसाइड कर ले कि आपको बनना क्या है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सी कोचिंग से पढ़ना है, कौन सा क्या करना है, सारी क्लियरिटी आप माइंड में रखें। कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि आप इससे पढ़ो उससे पढ़ो उससे पढ़ो, या कोचिंग जाओ कोचिंग। आपको आपका देखना है कि आपको किससे आपको फायदा हो रहा है, आपको समझ में आना चाहिए, बस बात खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। कैसे देखना है आंसर? अनुराग आपको बताना है, ठीक है। व्हेन अ साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एन इको इज प्रोड्यूस। जब भी कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से साउंड टकरा कर वापस आता है वहां पर इको बनता है। इको मतलब आवाज टकरा के वापस आती है, आवाज गूंजती है। हम देखते हैं ना किसी की आवाज, चट्टानों पे खड़े होकर बड़े बड़े किसी की भी आवाज मारते, जैसे मेरे नाम आयुष, तो आयुष जो है टकरा कर वहां पर वापस आवाज आएगी, उसी को तो इको बोलते हैं। तो इको प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सोर्स ऑफ द साउंड प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम। जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो हमको सेम ही रखना है। डिस्टेंस क्या रखना है? सेम। तो फिर चेंज क्या कर रहा है? डू यू हियर इको साउंड ऑन द हॉटर डे? क्या आपको हॉटर डे में भी इको, क्या आपको हॉटर डे में भी इको सुनाई देगा? इको सुनाई देगा क्या हॉटर डे में? मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तब, मतलब आप जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे तब भी आपको इको सुनाई देगा क्या? डिस्टेंस है तो जो सोर्स है, ठीक है, या ये माउंटेन है, यहाँ से आवाज टकरा के मान लो वापस आ रही है, बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पर अपन ऑब्जेक्ट है, तो डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम है, बट इको फिर भी सुनाई देगा क्या? कब? जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। तो यस बिल्कुल, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे ना तब भी वहां पर इको सुनाई देगा। इसका आंसर क्या है कि जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तब भी इको सुनाई देगा। इको सुनाई देगा मतलब, बट कंडीशन क्या होती है ना
कि जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया ना, तो जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया ना, तो जो आवाज़ की स्पीड है ना वो बढ़ जाती है। तो जो साउंड की जो स्पीड होती है, साउंड की क्या होती है, जो स्पीड होती है, सिर्फ 1 मिनट का है, देखो खत्म हो गया क्वेश्चन। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया ना, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया ना, वैसे ही साउंड की स्पीड भी बढ़ गई ना, साउंड की स्पीड भी बढ़ गई ना। अब किसी की भी स्पीड बढ़ गई तो टाइम तो क्या हो जाना है, कम हो जाना है ना। टाइम तो क्या हो जाना है, कम हो जाना है ना। तो टाइम तो क्या हो गया बेटा, कम हो गया। टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ने से टाइम कम हो गया। टाइम कम हुआ तो वहां पर कहीं ना कहीं इको में भी कमी हो सकती है। मतलब जो आपको पहले पूरी तरीके से आवाज आ रही थी, पूरी तरीके से आवाज नहीं आएगी, बट आवाज तो फिर भी आएगी, बट थोड़ी कम आएगी। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ गई थी साउंड की। टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ जाती है। ये बात आपको याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ती है, टाइम कम होता है। समझ में आ गई बात नहीं? बस सीधी सी बात है ना, अगर अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे, स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ेगी, टाइम क्या होगा, कम। टाइम अगर कम हो गया वहां पर इको भी क्या हो जाएगा, कम। बाकी फिर भी आवाज तो सुनाई देगी आपको। हियर होगा इको, यस, हमको हियर होगा, थोड़ा कम होगा पर होगा। ये इसका क्या है, आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। गिव 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। आपको 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताना है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव को। मैं 2 नहीं, मैं 6 बता चुका हूँ। आयुष ट्यूटोरियल सनावद यूट्यूब पर सर्च करें, वहां पर साउंड चैप्टर की प्लेलिस्ट पर जाकर जो चैप्टर नंबर है उसका जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, कम से कम 5 से 6 एप्लीकेशन आपको बता चुका हूँ। आप जाकर वहां पर देखिए, और यहाँ तो 2 ही पूछिए, 2 आपको बता देते हैं क्या क्या हो सकती है भैया। जो व्यू प्रॉपरली दिख रहा है आपको सभी को, अब दिख रहा होगा। 2 एप्लीकेशन बताना है। तो देखो बेटा, जो चमगादड़ होते हैं, जो बेड्स होते हैं, वो अल्ट्रासाउंड की मदद से ही ट्रेवल करते हैं। तो एक तो ये एप्लीकेशन होगी। दूसरा सोनार, एक तो बेड्स वाली बात होगी, दूसरी क्या हो गई, सोनार। सोनार मतलब क्या, सोना चांदी की दुकान नहीं। सोनार मतलब जो समुद्र में जो जहाज होते हैं उनकी जो स्पीड होती है, उनकी जो डायरेक्शन होती है, और डेप्थ ऑफ द सी भी जो होते हैं, हम साउंड वेव की मदद से बताते हैं कि कितना गहरा समुद्र है, कितना गहरा सी है। तो अनुराग, कितना डेप्थ है सी का, समुद्र का, वो भी हम सोनार की मदद से बताते हैं, मतलब अल्ट्रासाउंड की मदद से बताते हैं। मतलब वहाँ पर साउंड वेव की मदद लगती है। आगे बात समझ में गाइस, आप लोगों को भी जो ऑनलाइन, हमको भी समझ में आ गई बात। 2 एप्लीकेशन आप लोगों को याद रखना है, सोनार और जो बैट्स भी जो नेविगेट करते हैं, वो नेविगेट भी इसकी मदद से ही करते हैं। सोनार मतलब क्या होता है बेटा, साउंड, साउंड ऐसा मतलब साउंड, नेविगेशन, साउंड एंड नेविगेशन, रेंजिंग। ठीक है, तो सोनार साउंड एंड नेविगेशन, रेंजिंग, कि नेविगेट करते हैं, जो शिप होते हैं वो भी इन साउंड वेव की मदद से नेविगेट करते हैं। बोलो आगे बात समझ में आपको? तो ये 2 एप्लीकेशन आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन। चलो एक क्वेश्चन और आ गया, आपको दिख रहा होगा सभी को क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को मान के चले आपको आता है। जैसे सपोज किया ये पत्थर है, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ये टावर है, टावर से पत्थर को फेंक दिया, आपको आवाज सुने दी, आवाज सुने दी कि नहीं? अभी एक बार फिर से फेंक के देखते हैं। ये पत्थर है, इसको आपने फेंका, आपको आवाज सुनाई दी। क्वेश्चन में यही पूछा है कि आपको कितनी देर बाद आवाज सुनाई दी। टाइम पूछा है, कितनी देर बाद आपको आवाज सुनाई दी, आपने फेंका, टाइम निकालेंगे T1, आवाज ऊपर आई, टाइम निकालेंगे T2, हमको टोटल टाइम पता चल जाएगा कितने समय बाद हमारे कानों में आवाज आई। समझ में है कि नहीं बात है? मतलब अपन ने स्टोन को ऊपर से फेंका, और फेंकने के बाद स्टोन नीचे जमीन पर गिर गया, जमीन पर गिर गया तो आवाज आएगी ऑब्वियसली, पर हमको कितनी देर बाद सुनाई देगी? तो ऊपर से जो फेंका नीचे T1 टाइम निकाल लेंगे, और नीचे से ऊपर आवाज है तो टाइम T2 निकाल लेंगे, खेल खत्म हो गया, टोटल टाइम निकल जाएगा। वही तो पूछा, देखो क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ आपको। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसे ही आंसर करना है, वैल्यूज चेंज हो जाती है बेटा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। तो देखिए ध्यान से, अगर अपन आगे बात करें, चलो आगे देखते हैं। इसमें हम पहले बीच में लाइन खींच लेते हैं, ताकि इधर T1 निकाल लेते, इधर T2 निकाल लेते। तो देखिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं T1, कैसे निकालेंगे? पहले तो जो भी गिवन चीजें हैं हम उसको निकाल लेते हैं, और इधर हम निकाल लेंगे T2, और इधर हम दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ गया, खत्म। A stone is dropped from the top of the tower 500 meter high in the pond of the water at the base of the tower.
जो टावर है, मान लो टावर है, ये टावर की जो हाइट है वो कितनी है, 500 मीटर है। नीचे क्या है, पॉन्ड है, तालाब है, उसमें जाके पत्थर गिर रहा है। तो मतलब जो हाइट है, हाइट ऑफ द टावर, यहाँ लिखना प्रॉपरली आप, हाइट ऑफ द टावर कितना है, 500 मीटर है। और नीचे पॉन्ड में जाके वो गिर रहा है, तालाब में जाकर गिर रहा है। कौन, पत्थर गिरेगा, आप तो नहीं गिर जाओगे ना, पत्थर ही गिरेगा। अब देखो क्या रहा है, वैन इज द स्प्लीश हियर्ड एट द टॉप, आपको आवाज कब तक सुनाई देगी, आपको टाइम निकालना है। मतलब जितना समय, देखो ये टावर है, यहाँ पर पॉन्ड है, कितना है इसका हाइट, 500 मीटर। पत्थर आपने यहाँ से, ये टावर है, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ से आपने पत्थर फेंका, नीचे आने में कितना समय लगेगा, T2। और फिर आवाज ऊपर जाएगी, कितना समय आएगा, T2। नीचे फेंका आपने पत्थर तो T1 आवाज आएगी, T1 टाइम में नीचे गया। जैसे पानी में गिरा पत्थर, ये पॉन्ड में गिरा पत्थर, फिर आपको जो टाइम लगा ऊपर आने, आवाज आने में, वो क्या निकालेंगे, T2। समझ में आ गई बात। अब कैसे निकालेंगे T1 T2, ध्यान से देखना भाई। आपने पत्थर यहाँ से फेंका, कितना समय लगा नीचे आने में, टाइम T1 निकालो। पत्थर से यहाँ पानी में जैसे पत्थर गिरा, आवाज ऊपर आएगी, कितना समय लगेगा, कैसे निकाल लेंगे, T2 निकाल लेंगे। आंसर आ गया, खेल खत्म। कैसे निकालेंगे, बोले जो गिवन है उसको लिख लो। तो आपको हाइट दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। ये एस आता है ना, जब भी मेरे मन में गुदगुदी होती है, और आपके मन में भी होने लगी होगी कि एस आ गया, मतलब सेकंड इक्वेशन लगा दो, सेकंड इक्वेशन लगा दो। और आगे देखते क्या दिया, गिवन ए दिया है, जी दिया है, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एस माइनस 2 का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द स्पीड ऑफ साउंड भी दे दिया हमको, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितना दे दिया, लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो आवाज टकरा के ऊपर आ रही है, नीचे से ऊपर, उसकी स्पीड दे दी हमको, टाइम नहीं दिया, स्पीड दे दी है। क्या दे दिए, स्पीड। चलो अब हम निकालते हैं। वो देखो शुरुआत में पत्थर रेस्ट पे था यहाँ पर, तो यू कितना है, 0। शुरुआत में तो पत्थर यहीं पे था ना, तो यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। शुरुआत में तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। पर जहाँ पानी में जैसे पत्थर गिरा तो उसकी स्पीड कितनी हो गई वापसी में, 340 मीटर पर सेकेंड। अब आपका न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो गया। देखो कैसे, अब ने बोला सेकंड इक्वेशन लगा दो, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर। एस कितना दिया हुआ है, 500। यू कितना है, 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। ये हाफ ऐसा का ऐसा। जी कितना है, 10। टाइम कितना है, T1 निकालना है। ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 100 हो जाएगा। T1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 100। मतलब T1 कितना हो गया, 10 सेकेंड। मतलब T1 कितना आ गया हमारा, ये जो टाइम है T1 वो आ गया 10 सेकेंड। अब T2 निकालना है, तो T2 निकालने के लिए देखो हमको स्पीड दी हुई है, और डिस्टेंस कितनी यहाँ से आते हैं, 500। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अनुराग समझ में है कि नहीं बात, अनुराग डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 500, ठीक है। तो टाइम हम T2 जो निकालेंगे, डिस्टेंस की अनुराग बोल रहा है 500 है, 500 रख दिया। फिर अनुराग स्पीड कितनी है, 340, ठीक है, 340 रख देते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, इसको 2 से काटेंगे, 25/17। ये 1 पॉइंट कुछ आंसर आने वाला, 1.7 करके इसको आप कैलकुलेट कर लें आगे बस में। अब सेकेंड में आएगा, टाइम टाइम आएगा, सेकेंड में आएगा, ठीक है। 1.4 के समथिंग आना चाहिए इसमें, 1.4 1.4 या 1.7 लगभग आना है, चेक कर लेना आप लोग। तो देखो आपको टोटल टाइम निकालना है, कितने समय बाद आवाज़ ऊपर आई है, T1 जितने समय में आवाज़ पत्थर नीचे गया, पानी में जैसे गिरा पत्थर आवाज़ ऊपर आई, T2 T1 प्लस T2 कितना होगा, टोटल टाइम हो गया जो हमको लगा। वही तो हमको पूछा था, व्हाट इज द स्प्लिश हियर्ड एट द टॉप। तो टाइम क्या हो गया टोटल, T इक्वल्स टू हो गया T1 प्लस T2। T1 कितना है, 10 सेकेंड। T2 कितना है, 1.47 लगभग है। कितना आ गया आंसर, 11.47 सेकेंड। एक बार ये चेक कर लेना थोड़ा, तो टाइम हमारा आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको आंसर दिया रहेगा। तो न्यूमेरिकल करने का ये तरीका है, पहले आपको गिवन लिखना है, जो भी गिवन है तो प्रॉपर लेना। हाइट ऑफ द टावर इज 500 मीटर, एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन T1, है ना, स्पीड ऑफ साउंड ऐसा। देन वी नो दैट सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन ऐसे कुछ यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर ऐसा करके लाना T1, फिर T2 निकालना है। देन लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है, टाइम यहाँ पर क्या लिखो कंक्लूजन जो पूछा है, द स्प्लिश हियर एट द टॉप इज 11.47। समझ में आ गई बात।
इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। डायग्राम भी बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात? बट डायग्राम आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपको वहाँ पर डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं। तो आज भी हमने 4 क्वेश्चन किए। अब कल जो बचे हुए 4-5 क्वेश्चन है हम उसको कर लेंगे और हमारा जो साउंड चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम जो है 10th की क्लास की सीरीज चालू करेंगे। उसके लिए भी मैं आपको एक गाइडलाइन दे दूंगा। तो आप जो भी 10th क्लास के बच्चे उनको शेयर करें, तो वो कहिए कि मई का महीना, जून का महीना वेस्ट ना करें। आप आयुष सर की कोचिंग में या आयुष ट्यूटोरियल पर जाकर यूट्यूब पर आप पढ़िए। आपको 2 महीने में खाली फिजिक्स हो जाएगी, 9th की भी 2 महीने में हो गई है, फिर 11-12, फिर हम IIT NET पे भी आएंगे, मैथ्स भी करेंगे, केमिस्ट्री भी करेंगे, बायो भी करेंगे, सब चीज़ें करेंगे। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा के रहूँगा। सही गाइडेंस के साथ, सही डायरेक्शन के साथ आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम मेरा है। जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो ये एग्जाम में आएगा, बस बदले में आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगले 4 क्वेश्चन में कल के वीडियो में। कल हम जो है 4 क्वेश्चन, 4 नहीं 5 क्वेश्चन रह जाएंगे। कल जो 4 से 5 क्वेश्चन जो भी हमारे रह जाते हैं कल हम वो करेंगे। तो हम कल आपसे मिलते हैं। जब तक डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट पढ़ाई जारी रहना चाहिए।